बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। तो उससे बचने के लिए, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने ये फ़ैसला किया कि जो भी लेक्चर्स हम ऑनलाइन डिलीवर करेंगे उनको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। तो मैंने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे पहले से अपलोड कर रखे हैं और अभी जो लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू हुई है ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुमान से शुरू हुई है। तो इन लेक्चर्स में आपको लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में तफसील से बता दिया जाएगा। मिराजुद्दीन मिर्ज़ा और डॉक्टर अफजाल बेग की जो प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट इसमें डिस्कस की जाएगी। 2 लेक्चर्स मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। आज ये तीसरा लेक्चर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक चल रहा था। आज कुछ मज़ीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि आपको मज़ीद इंटरटेनिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और देखिए आगे आगे होता है क्या। शुक्रिया। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ 2 नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 द सम इज 6। तो हम जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल करते हैं, इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं। तो पहले पार्ट वाले इवेंट को हम A1 कह देते हैं और जो गिवन इवेंट है if 2 नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, इसको हमने B कह दिया। ठीक है, सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं A1, A2, A3 से तीनों इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो A1 सम इज 6। 6 कैसे बनता है? 2 डाइस जब थ्रो होते हैं तो 1 5 से 6 बनता है, 2 4 6 होता है, 3 3 6 होता है, 4 2 6 5 1 6। ठीक हो गया। फिर B पे आइए। B क्या शो कर रहा है? 2 नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट। तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 के अलावा बाकी 30 आउटकम्स हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि वहाँ नंबर सेम होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो ये B की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दी। ठीक है, फिर A और B में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये 3 3 के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B के अंदर 1 5 2 4 4 2 5 1 होंगे और यूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B का फार्मूला हम लगाएंगे और यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये रूटीन के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने पहले भी किए, प्रीवियस लेक्चर में भी किए। तो यहाँ दिखाने का मकसद ये था कि आप एक दफ़ा सॉल्यूशन भी देख लें। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम अगर आए तो वो इस सॉल्यूशन से रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा पार्ट भी मैंने आपके सामने किया हुआ है। दूसरे में इवेंट डिफ़ाइन किया है सम इज़ 4 और लेस। तो 4 और लेस का क्या मतलब है? 2 इवेंट्स पे सम 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो वो कौन कौन सी आउटकम्स हो सकती हैं वो मैंने सेट A2 में लिख दिए आपके सामने। ठीक है, फिर A2 और B में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? ठीक है, वो आप दोनों सेट्स को देखें और कॉमन एलिमेंट्स इधर लिख लें। सिर्फ 2 2 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 1 1 नहीं आएगा क्योंकि B में ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। तो ये A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 4/36 B की प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने लिख दी। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन शेयर कर दिया है, आप इसको पॉज करके आराम से तफसील से देख सकते हैं। ठीक है, ये रूटीन के सवाल हैं। A3 सम इज़ इवन। ठीक है, इवन सम कितने होते हैं? 18 आउटकम्स होती हैं जिनका सम इवन होता है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दी हैं। और अगेन हम A3 इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, उसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको पॉज करके आराम से तफसील से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिपेंडेंट लॉज का है और ये बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल ये देखें 11.23 A पार्ट और B पार्ट दोनों, ये मैं आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फिर इनके सॉल्यूशन को हम देख लेंगे कि ये कैसे सॉल्व हुए।
जी, तो मैंने दोनों सवाल आपके सामने लिख दिए और इन 2 सवालों में से पार्ट ए का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर गिवन इवेंट चेंज हो रहा है बार-बार। प्रोबेबिलिटी सिर्फ पूछी गई है टोटल ऑफ 7 की, लेकिन पहले पार्ट में गिवन इवेंट ऑड है, दूसरे में मोर देन 6, तीसरे में 8 और मोर। और ये दूसरा जो सवाल है, अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड इट इज़ नोन दैट वन डाई हैज़ शोन अ 5, कि एक डाइस पे चाहे वो पहला है या दूसरा है उस पे 5 आ चुका है, ये हमें पता है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अदर डाई विल शो अ 4 पहले पार्ट में, और दूसरे में सम ऑफ बोथ द डाइस विल एक्सीड 7। तो ये आपने खुद करना होगा। तो मैं आपके साथ पार्ट ए शेयर करता हूँ। तो उसी तरह इवेंट ए हमने डिफ़ाइन कर दिया सम इज़ 7, बी डिफ़ाइन कर दिया सम इज़ ऑड। ठीक है, 36 आउटकम्स हैं जब 2 डाइस थ्रो होते हैं। तो सम 7 कौन कौन सी आउटकम्स बनाती हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं इवेंट ए में, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, इससे 7 बनता है। और सम ऑड कैसे बनता है वो भी आपके सामने इवेंट लिखा हुआ है बी। ठीक है, ये ए में क्या लिखा हुआ है कि सम 7 के आउटकम से बनता है, और इवेंट B1 में लिखा हुआ है कि वो सारी आउटकम्स जिनका सम ऑड होता है। तो 1 का सम ऑड नहीं होता, वो इसमें नहीं आएगा। 1 2 का सम ऑड होता है, 1 3 का सम ऑड नहीं होता, वो नहीं आएगा। 1 4 का सम ऑड होता है। इसी तरह आधी आउटकम्स का सम ऑड होगा, आधी आउटकम्स का इवन होगा, तो हमने सारी ऑड यहाँ पर लिख ली। फिर नीचे देखें ए इंटरसेक्शन B1, उसी तरह हमने फाइंड किया जो कॉमन एलिमेंट्स थे ए और B1 में, और इसी तरह बी पार्ट भी किया।